नमस्कार, आप देख रहे हैं देश दिन भर। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन की शुरुआत महत्वपूर्ण खबर के साथ। राजधानी दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल की दीवार गिर गई, जिसके बाद बीजेपी ने आप पर निशाना साधा है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहजाद पूनेवाला ने ट्वीट किया है और लिखा है कि दिल्ली का विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल शिक्षा मंत्री आतिशी के विधानसभा क्षेत्र में नवनिर्मित स्कूल की दीवार 4 महीने में ही गिर गई है। कल्पना कीजिए, अगर बच्चे वहां होते तो क्या होता। ऐसा इसलिए है क्योंकि केजरीवाल सरकार ने इस तरह के निर्माण में 90% कमीशनखोरी की है। केवल शराब घोटाला पर ध्यान केंद्रित किया है। केजरीवाल के महलनुमा शीश महल का निर्माण किया है। तो ये ट्वीट बीजेपी की तरफ से आम आदमी पार्टी पर एक बड़ा हमला है। तो स्कूल निर्माण में 90% कमीशन खोरी, तो बीजेपी का आप पर बड़ा निशाना। एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मारलेना के विधानसभा क्षेत्र में ही एक बारिश का झोंका आया तो उसकी दीवार ही गिर गई। बताइए, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जिसमें 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, 4 महीने पहले निर्माण हुआ स्कूल, उसकी दीवार बारिश आने पर गिर जाती है। कैसा एजुकेशन मॉडल है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कि एजुकेशन मिनिस्टर के क्षेत्र में ही जो स्कूल 4 महीने पहले निर्माण हुआ है वो गिर जाता है। मुझे लगता है कि आज सवाल का जवाब होना चाहिए कि क्यों सारे पैसों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो शीश महल तो बनाने के लिए किया जाता है, वहां पर आलीशान मार्बल, आलीशान पर्दे और बहुत ही तगड़ी दीवार खड़ी करी जाती है क्योंकि वो जनता का पैसा है, वो वहां पर लग रहा है। परंतु स्कूल बनाने में कितना मोटा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा करप्शन। मुझे लगता है कि ये 90% करप्शन और कमीशन वाला काम है। एजुकेशन मिनिस्टर आतिशी मारलेना के विधानसभा क्षेत्र में ही एक बारिश का झोंका आया तो उसकी दीवार ही गिर गई। बताइए, ये वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल है जिसमें 16 करोड़ की लागत से बना स्कूल, 4 महीने पहले निर्माण हुआ स्कूल, उसकी दीवार बारिश आने पर गिर जाती है। कैसा एजुकेशन मॉडल है? वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल कि एजुकेशन मिनिस्टर के क्षेत्र में ही जो स्कूल 4 महीने पहले निर्माण हुआ है वो गिर जाता है। मुझे लगता है कि आज सवाल का जवाब होना चाहिए कि क्यों सारे पैसों का जो इस्तेमाल किया जाता है वो शीश महल तो बनाने के लिए किया जाता है, वहां पर आलीशान मार्बल, आलीशान पर्दे और बहुत ही तगड़ी दीवार खड़ी करी जाती है क्योंकि वो जनता का पैसा है, वो वहां पर लग रहा है। परंतु स्कूल बनाने में कितना मोटा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा करप्शन। मुझे लगता है कि ये 90% करप्शन और कमीशन वाला काम है। अपडेट लेते हैं। हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, देखिए किस तरीके से अध्यादेश मामले के बीच अब एक बार फिर से बीजेपी को बड़ा मौका मिल गया है आम आदमी पार्टी पर हमलावर होने का। और तस्वीरें जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं उसके अनुसार क्या कुछ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है, क्या सत्यता? देखिए, अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से एक तरफ दिल्ली सरकार बेहतर शिक्षा मॉडल को कहीं ना कहीं पेश करती है और इसी कड़ी में अगर हम बात करें तो कल जिस तरीके से स्कूल की दीवार गिरी है और बताया जा रहा है कि ये दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मरलेना के विधानसभा क्षेत्र में स्कूल आता है और करीब 4 महीने के अंदर ही ये दीवार गिर गई। इसके बाद बीजेपी की अगर हम बात करें तो बीजेपी की ओर से तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। शहजाद पूनेवाला जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने सीधे तौर पे ये कहा है कि दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मरलेना के विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल था, उसकी दीवार गिर गई और उसके बाद कहीं न कहीं ये कहा जा रहा है कि दिल्ली का विश्व स्तरीय शिक्षा मॉडल शिक्षा मंत्री आतिशी के विधान पेश किया जाता है और कहीं न कहीं आप कल्पना कीजिए किस तरीके से वहां पे बच्चे पढ़ते होंगे। और ये भी शहजाद पूनेवाला की ओर से कहा गया कि दिल्ली सरकार ने कहीं न कहीं इस तरीके के निर्माण में करीब 90% की कमीशनखोरी की है। इसके साथ ही निश्चित रूप से आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कहीं न कहीं हमलावर रही है। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस दीवार गिरने के बाद से आम आदमी पार्टी पर हमलावर है और तमाम बीजेपी के नेताओं की प्रतिक्रिया आ रही है। शहजाद पूनेवाला ने सीधे तौर पे आम आदमी पार्टी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं क्योंकि बताया
जो स्कूल है वो आतिशी मरलेना जो कि शिक्षा मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, उनके विधानसभा क्षेत्र कालकाजी के श्रीनिवासपुरी में बनाया गया था। लेकिन ये भी स्थानीय लोग बता रहे हैं कि करीब 4 महीने के अंदर ही ये दीवार गिर गई। अगर स्कूल खुला होता तो कहीं ना कहीं उसमें बच्चे होते और आप अंदाजा लगाइए किस तरीके से एक बड़ा हादसा हो सकता था। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी लगातार जो है वो कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार पर हमला कर रही है जुबानी तौर पर, और तमाम तरीके के जो आरोप है वो दिल्ली सरकार पर लगाया जा रहा है। हालांकि अभी दिल्ली सरकार की ओर से अभी फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। देखने वाली बात होगी कि भारतीय जनता पार्टी के इन आरोपों पर दिल्ली सरकार की ओर से क्या है। बिल्कुल, देखिए एक बड़ा मौका बीजेपी को मिल गया है आम आदमी पार्टी पर हमला करने का, और देखिए किस तरीके से अब इसको सियासी रंग दिया जाता है, देखना होगा। पीयूष, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बिहार की राजनीति में भी सुगबुगाहट तेज हो गई है। लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने आवास पर पार्टी के पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक में गठबंधन को लेकर चर्चा हुई। तो वहीं बैठक से पहले चिराग से उनके आवास पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने मुलाकात की। इस मुलाकात को लेकर नित्यानंद ने बताया कि बहुत अच्छे माहौल में बातें हुई हैं। बैठक के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि पार्टी पदाधिकारियों की आज बैठक हुई। गठबंधन पर फैसले के लिए मुझे अधिकृत किया गया है। बताया यह भी जा रहा है कि 2 से 3 बैठकें और होंगी, उसके बाद गठबंधन को लेकर फैसला हो जाएगा। समय समय पर कई मुद्दों पर मैंने बीजेपी का समर्थन किया। बिहार में विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी के लिए मैंने प्रचार भी किया था। हम लोग मिलते हैं तो अच्छी बात होती है। हम देखिए, माननीय रामविलास जी और भाजपा हमेशा बिहार को या देश को अपनी सेवा से, काम से हमेशा खुश ही रखने का काम किए हैं, हमने ना किया तो हम लोग। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में भी गठबंधन की अटकलें कहीं तेज हो गई हैं, और ऐसे में ये मुलाकात कितनी खास मानी जा रही है? तो आपने देखा होगा कि कई मौकों पर चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभु श्री राम और खुद को कहीं ना कहीं हनुमान बताया था। और आपने देखा कि चिराग पासवान पिछले 1 साल से भारतीय जनता पार्टी पर उस तरीके से हमलावर नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी तमाम जो छोटे दल है उनके संपर्क में सीधे तौर पे है, और लगातार इस बात को लेकर बैठकें भी हो रही है। बताया तो ये भी जा रहा है कि चिराग पासवान को केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी कहीं ना कहीं जगह दी जा सकती है अगर केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल होता है तो। और इसी कड़ी में आपने देखा कि आज भारतीय जनता पार्टी की ओर से जो केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय हैं, उन्होंने चिराग पासवान से मुलाकात की है। और चिराग पासवान से मुलाकात करने के बाद कहीं ना कहीं नित्यानंद ने सीधे तौर पर यह बताया है कि चिराग पासवान एक मजबूत नेता है और कहीं ना कहीं अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं। ऐसे में आज एक बड़ी बैठक चिराग पासवान ने अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ की है, और कहीं ना कहीं आगे की रणनीति चिराग पासवान की ओर से बनाई जा रही है। तो निश्चित रूप से इस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या एनडीए के साथ चिराग पासवान आ रहे हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं अब एक तरीके से अब संभावनाएं जताई जा रही है कि जल्द ही चिराग पासवान एनडीए के साथ आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार बैठकें हो रही है भारतीय जनता पार्टी में, तमाम रणनीति बनाई जा रही है, और इसी कड़ी में कहीं ना कहीं नित्यानंद राय आज चिराग पासवान से मिले हैं। और इस मुलाकात को भी कहीं ना कहीं एक तरीके से इसी कड़ी में जोड़कर देखा जा रहा है कि एक सुखद मुलाकात हुई है, नित्यानंद राय ने सीधे तौर पे कहा। हालांकि अन्य भी राजनीतिक जो दल है उनके भी एनडीए के साथ आने की चर्चाएं तेज हैं। चाहे जयंत चौधरी की बात करें, आपने देखा है किस तरीके से समाजवादी पार्टी पर एक तरीके से उनके तमाम कुछ जो पदाधिकारी है वो कहीं ना कहीं जुबानी रूप से एक तरीके से समाजवादी पार्टी के नेताओं के रुख से नाराज नजर आए। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपने आप को मजबूत करने के लिए तमाम जो उनके सहयोगी दल रहे हैं पहले भी और आगे भी कहीं ना कहीं तमाम जो सहयोगी दल हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं पार्टी, और 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। और इसी कड़ी में चिराग पासवान से आज बिहार में जो केंद्रीय राज्य मंत्री है नित्यानंद राय, उनकी मुलाकात हुई। बिल्कुल, और देखिए उन्होंने याद भी दिलाया है कि कितने मोर्चों पर उन्होंने बीजेपी का साथ दिया है। तो ऐसे में किस तरीके से गठबंधन आगे सफल होता है या नहीं, ये देखना होगा। ठीक है पीयूष, बने रहिए आप हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास। दिल्ली से अगली खबर, एनसीआर में इस समय भयंकर बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे में यहां 153 मिलीमीटर रिकॉर्ड तोड़ बारिश दर्ज की गई है। इतनी ज्यादा बारिश से शहर में हालात बुरी तरह से बिगड़ गए हैं, जिसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सभी विभागों के अफसरों को
संडे की छुट्टी कैंसिल करने के लिए निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही साथ सभी को लोगों की सुरक्षा के लिए ग्राउंड पर रहने के लिए कहा है। अपडेट लेते हैं क्या स्थिति बनी हुई है दिल्ली एनसीआर में। पीयूष हमारे संवाददाता बने हुए हैं। पीयूष, देखिए बारिश लगातार हो रही है और ऐसे में आम जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। छुट्टी कैंसिल की गई है अफसरों की, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में बारिश की वजह से भारी जल जमाव हो गया है और ट्रैफिक की समस्या उत्पन्न हो गई है। दिल्ली में रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। इसके बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार की छुट्टी रद्द करते हुए सभी अधिकारियों और मंत्रियों को कहीं ना कहीं जो क्षेत्रों में जहां जहां समस्या हो रही है वहां पे निरीक्षण करने के लिए और कहीं ना कहीं जमीन पर रहने के लिए निर्देश दिया है। यानी कि जमीनी स्तर पर वो नेता जाएंगे और तमाम लोगों से मुलाकात करेंगे जहां जहां पे पानी की वजह से लोग प्रभावित हुए हैं, जल जमाव से प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज बताया जा रहा है करीब जो थोड़ी देर में तमाम जो नेता है वो कहीं ना कहीं अलग अलग इलाकों में जाएंगे, क्योंकि आपने देखा कि बारिश की वजह से कई जगहों पे जो दीवार है करीब 13 से 14 जगहों पे बताया जा रहा है कि बारिश की वजह से दीवार गिरी है और कई लोग उससे प्रभावित हुए हैं। इसके साथ ही जल जमाव की वजह से कहीं ना कहीं दिल्ली के अलग अलग इलाके जो है वो डूबे हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि लोगों को बाहर निकलने में काफी परेशानी हो रही है, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल दिल्ली में करीब 126 मिमी तक बारिश हुई है। इसके साथ ही मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में करीब 2 से 3 दिनों तक इसी तरीके से स्थिति बनी रहेगी, यानी कि बारिश रुक रुक कर होती रहेगी, तेज बारिश होती रहेगी। और इसी कड़ी में दिल्ली सरकार पूरी तरीके से तैयारी कर रही है। सभी विभागों के अधिकारियों की रविवार की छुट्टी रद्द की गई है और कहीं न कहीं क्षेत्र में उपस्थित रहने के निर्देश सीधे तौर पे दिए गए हैं। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से ये तमाम जो अधिकारी हैं वो इस जल जमाव से निपटने के लिए क्या कुछ कवायद करते हैं। लेकिन दिल्ली में जिस तरीके से आपने देखा कि हल्की सी भी बारिश हो जाती है तो अलग अलग जगहों पर जल जमाव हो जाता है, जिसका सीधा असर आम जनता के जीवन पर भी पड़ता है। जो लोग सुबह में ऑफिस निकलते हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई जगहों पे आपने देखा कि जो गाड़ियां हैं नजर आ रही है। तो निश्चित रूप से बारिश हो रही है और अभी आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरीके से बारिश होती रहेगी, मौसम विभाग का यही कहना है। और आप देखिए जिस तरीके से जी शिखर सम्मेलन भी होने वाले हैं, करीब 6 कार्यक्रम होने वाले हैं। तो एक बड़ी चुनौती भी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए हो जाएगी, या यूं कहें कि दिल्ली में जहां जहां ये कार्यक्रम होने वाले हैं करीब 6 जगहों पे ये कार्यक्रम होंगे और विदेशों से भी लोग आएंगे। तो निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से जल जमाव को दिल्ली के अलग अलग इलाकों से खत्म कराया जा सके। बिल्कुल, देखिए किस तरीके से मौके पर तैनात रहते हुए स्थिति को सामान्य करने का प्रयास होता है, देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका तमाम जानकारी के लिए। दिल्ली से अब खबर, कल से 2 दिवसीय विजिटर सम्मेलन की शुरुआत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सम्मेलन का करेंगी उद्घाटन। 10 से 11 जुलाई तक चलेगा विजिटर सम्मेलन। इनोवेशन, रिसर्च, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट श्रेणियों में अवार्ड्स राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड्स 2021 प्रदान करेंगी। तो सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। तो विजिटर सम्मेलन की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड्स 2021 को संबोधित भी करेंगी। इस सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अवार्ड्स 2021 प्रदान करेंगी। विजिटर सम्मेलन की शुरुआत होगी। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम मौजूद रहेंगी। सम्मेलन को शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी संबोधित करेंगे। देश की नई वंदे भारत ट्रेन का बदलेगा रंग रूप। अब भगवा रंग में नजर आएगी नई वंदे भारत ट्रेन। देश की 28वीं वंदे भारत ट्रेन को नए रंग में रंगा गया है। 28वीं वंदे भारत ट्रेन को भगवा और ग्रे रंग से सजाया गया है। खूबसूरत रंग दिया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक सभी 27 वंदे भारत ट्रेन को सफेद और नीले रंग में सजाया गया था। ऑरेंज और ग्रे रंग की इस नई वंदे भारत ट्रेन का निर्माण ICF चेन्नई फैक्ट्री ने किया है। नई वंदे भारत ट्रेन इसी महीने फैक्ट्री से बाहर आने की संभावना है। तो वंदे भारत ट्रेन का रंग भगवा और ग्रे कलर का रखा गया है। 28वीं वंदे भारत ट्रेन का नया रंग दिया गया है। अब तक जितनी भी 27 वंदे भारत ट्रेन चल रही हैं
वो सफेद और नीले कलर की हैं, लेकिन इस बार कुछ बदलाव किया गया है और देखिए किस तरीके से वंदे भारत ट्रेन को भगवा रंग में रंगा गया है और भगवा के साथ ही साथ इसे ग्रे रंग भी दिया गया है। अठारह जुलाई से राजकीय राजगीर मलमास मेला शुरू हो रहा है। इसकी तैयारी का जायजा सीएम नीतीश कुमार ने लिया है। साथ ही उन्होंने मलमास मेला शुरू होने से पहले पूरी तैयारी सुनिश्चित करने का अधिकारियों को निर्देश दिया है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने ब्रह्मकुंड के पास गंगा जल आपूर्ति योजना के तहत उपलब्ध कराए गए गंगा पेयजल का फीता काटकर शुभारंभ किया है। साथ ही मलमास मेले के आधिकारिक वेबसाइट www.malmasmela.in का लोकार्पण भी किया है। मुख्यमंत्री ने मलमास मेले की स्वच्छता को लेकर सफाई कर्मियों को कार्य की शुरुआत करने के लिए हरी झंडी भी दिखाई है।